नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। और आज पापा भी 5 बजे उठ गए थे। 5 बजे पापा ने चाय पिला दी थी। तो देखते हैं इतने सुबह क्यों उठे हैं और इन्होंने आज क्या काम किया है। तो सुबह उठ के पापा ने आज गेहूँ पीस दिए हैं। चलिए, कुछ तो काम किया, चक्की चुक्की पीस दी है। और चलो, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा धो के बिल्कुल नाश्ता करके रेडी हो गया हूँ। अभी अभी पता चला है कि हमारे खेतों में गलदारी गुआर आजकल लोगों ने हांट दिया है। तो अब मेरी ड्यूटी लग गई है कि खेत से गलदारी गुआर को भगाने की। तो मैं अब खेत में ही चलता हूँ और वहीं से आपको गलदारी गुआर दिखाता हूँ। और मैं गलदारी गुआर भगाने जा रहा हूँ, मेरे साथ रुद्रा भी जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। आजकल ना ये पूरी सारी में, सिमार की सारी में ये गेहूं बो रखे हैं। और कभी इसमें गेहूं बोते हैं, कभी कोदा बोते हैं, कभी साटी बोते हैं। पहले ना खेतों के अगल बगल इतने इतने बड़े पेड़ नहीं थे जो इस बार हो रखे हैं। झांझरी हो रखी है, ये तिमिला है और ये भिंगालू है और वो सामने भी झांझरी है। ये लोगों के ना जब बर्फबारी होती है और जब भैंस ब्याती है, दूध देती है, तो उस समय ये हरा चारा खाती है। सूखी घास में तो लोग देते हैं, गोट बैठते नहीं हैं, लेकिन हरे चारे में ज़रूर बैठते हैं। इससे गाय भैंस दूध अच्छा देते हैं, ये इसके चारे से ही। आज तो रुद्रा भी ये गले पार कर रहा है। इनको गौवा बोलते हैं ना, जो ये स्टेप सीढ़ी बनी है, इसको गढ़वाली में गौवा बोलते हैं। तो ये आ गया, रुद्रा भी मेरे साथ आ रहा है शिमार। और अभी मैं पहुंच गया हूं नाग देवता के दर्शन करने के लिए। ये यहाँ पे ना हम लोगों ने नाग देवता का मंदिर बनाया है, हमारे परिवार वालों ने। 25-30 परिवार हैं हमारी पूरी फैमिली में, पूरे बिहाड़े में। तो सब ने मिलके नाग देवता का मंदिर बनाया है। क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, ये सारी खेती पाती हमारी ये नागों की भूमि में है। तो इसलिए नाग की मंदिर बनाना ज़रूरी था, इसलिए नाग मंदिर बनाया यहाँ पे, ताकि नाग देवता की कृपा हम पे बनी रहे और हमारे सारे सुख दुख दूर हो। और आजकल देखो भाई, गेहूँ बिल्कुल सूख रहे हैं क्योंकि बारिश हो नहीं रही, हिमपात हो नहीं रहा। और आज 8 जनवरी हो गया है, इस बार बारिश कहीं भी नहीं हुई। न तो हर साल बर्फ़बारी हो जाती थी। मुझे तो लग रहा है आजकल बर्फ़बारी होना मुश्किल ही लग रहा है। वैसे आज बादल आ तो गए हैं, मौसम की भी भविष्यवाणी है कि 2-3 दिन में मौसम ख़राब होगा, बर्फ़बारी होगी। तो देखते हैं होती कि नहीं होती है, जैसा भी होगा देखते रहेंगे। और ये सामने ना जो ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये पेड़ दिख रहा है, ये शिमार है। इसका नाम है शिमार। ये करीब 100 मीटर लंबा और 200 मीटर इसमें चौड़ाई है। अब तो बड़े बड़े पेड़ हो गए इसमें। पहले इसमें केवल बोजा होता था। तो मैं आगे बोजा दिखाऊंगा, जो कि बीमार, जिसके पेट में गर्मी होती है, तो बोजा उसको खिलाते हैं, बोजे की जड़ें खिलाते हैं। तो उससे गर्मी ठीक हो जाती है, पेट की गर्मी। यहाँ पे देखो भाई, कितने बड़े बड़े खेत हैं। ये सीढ़ी नुमा, पूरे खेत हम लोगों के सीढ़ी नुमा हैं। और ये जो ज़मीन है ना, ये सब हमारे चाचा ताऊ हम लोगों की, सभी की ज़मीन है, हमारे मोहल्ले वालों की। तो ये है। और ये देखो भाई, हमारा मोहल्ला हल्का सा दिख रहा होगा इन पेड़ों के पीछे। यहाँ पे ना ताई जी लोगों ने खेत के किनारे ये बगीचा किया हुआ है और इसमें हरी सब्जी बोई हुई है। देखो राई कितनी अच्छी हो रखी है, ये राई, ये देखो जी, ये पूरी राई बो रखी है और जो कि बहुत अच्छी हो रखी है इनकी। और ये बिल्कुल खेत के किनारों, कितना बड़ा खेत है। और इस पे देखो
माल्टे के पेड़ भी हैं और जिस पे माल्टे लगे हुए हैं, माल्टे हैं इस पे। ये सामने दिखाई दे रहा होगा एक माल्टा, ये है, एक ये है। और ये छोटी छोटी घास की ना ये पुल्ली भी लगा रखी है इस पे, ये पेड़ पे लगा रखी है। आज मैं यहाँ पिछले 5-7 सालों बाद आ रहा हूँ और जो ये पेड़ है ना ये कीमू का पेड़ है। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम इसी पेड़ पे चिपके रहते थे बिल्कुल सांप की तरह, क्योंकि इसमें ना कीमू होते थे। जब मई जून की छुट्टियाँ पड़ती थी हम भैंसों के साथ रहते थे। तो अब तो ये पेड़ लगभग सूखने की कगार पर है। तो इसमें छोटे छोटे कीमू होते थे, खाए होंगे आप लोगों ने, जो लोग पहाड़ी होंगे उन्होंने खाए होंगे। अब तो यहाँ पे बिल्कुल ये झाड़ियाँ हो गई ना, ये पूरे इलाके में झाड़ियाँ हो गई। पहले यहाँ पे एक पानी का नोला होता था। नोला तो अलग चीज़ है जिसमें केवल एक छोटे तालाब में पानी आता है, और धारा अलग चीज़ है। धारा पे तो काफ़ी ऊंचाई से पानी आता है। तो यहाँ पे एक पानी का नोला था, हम उस नोले से पानी पीते थे। और ये सामने देखो भाई कितने पेड़ हुए हैं, कितनी सुंदर लोकेशन है। और ये पूरे हमारे पेड़ हैं। ये बांज का पेड़ है सामने, ये उसका है, किसका, भिंगालू का पेड़ है। तो ये सारे पेड़ों में हमारे गाय भैंसों के लिए चारा जाता है यहाँ से। जो ये सामने ये गड्ढा दिख रहा है जिसके चारों तरफ ये दीवारें दी हुई है ना, ये वाला, तो ये मेरे भाई का मच्छी तालाब था। कभी यहाँ पे ना बहुत सारी मच्छियाँ होती थी और अब पता नहीं क्यों ये बंद हो गया है, लेकिन पहले यहाँ पे काफ़ी सारी मच्छियाँ होती थी। जो ये पेड़ है ना ये खड़ी का पेड़ है, देखो कितना बड़ा पेड़ है, ये ऊपर तक। इन पेड़ों की ना एक परेशानी है कि ये इतने बड़े होते हैं, और एक नीचे ये है, ये सामने जो ये दिख रहा है ये वाला ये इतने बड़े पेड़ है ना, इन पे जो घास होती है ना तो वो काटने के लिए हम जा ही नहीं पाते उस पेड़ पे। तो बड़ी मुश्किल से कोई नेपाली मिल गया जो काट सके तो तभी हम घास निकालते, बाकी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ ना सिर्फ एक ही चीज़ है, चारों तरफ हरियाली हरियाली और शांति शांति, पेड़ पौधे झाड़ियाँ। बिल्कुल ये नदी किनारे का हिस्सा है बिल्कुल। ये सारी कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं। फाइनली आप लोगों को आज अपने खेती बाड़ी की सैर करा दी है, तो उसके बाद मैं घर पहुंच चुका हूं। चलिए अब आगे का काम करते हैं। इस सड़क पे ना दिन भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, और जो ये मकान है इस पे धूल मिट्टी सब लग रही है। सड़क में मकान होने के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। हर 5 साल में ये पेंट मांग रहा है, और आजकल आपको तो पता है चूना बानिश कितना महंगा है, तो ये भी परेशानियाँ होती हैं सड़क पे मकान होने का। आजकल ना हमने ये बोड़ा जंगल भेजा रहता है चराने के लिए, ताकि इसकी हैबिट बनी रहे, और ये जिस दिन भी बिके जो इसको ले जाए तो ये आराम से उसके लिए चले जाए। तो अब हम इसको यहाँ पे बांध देंगे। आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, और ये देखो भाई कुछ टाइम मस्ती और स्कूल के होमवर्क। अब खुलने वाले स्कूल, तो ये विकास भी, वैसे आपने देखा होगा ये फ़ोन पे ही लगा रहता है। और आज लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई? ये वाला लिख रहा है, अच्छा। और यहाँ पे अर्नव भी आजकल नानी गांव आया है तो स्कूल का काम कर रहा है। हेलो गाइस, हेलो। मम्मी भी जंगल से आ गई है। क्या लाई मम्मी आज मम्मी जंगल से लकड़ी लाई, क्योंकि आजकल लकड़ियों की शॉर्टेज हो रही है, और जितनी भी हैं हम आग तापने में सब जला देते हैं। तो मम्मी का डेली का काम है, कभी लकड़ी के लिए, कभी सुधारू के लिए, कभी घास के लिए। तो अब मम्मी को चाय बनाते हैं।
ये देखो जी, ये हमारे बगीचे में ये मूली लगी थी और कितनी बड़ी है। आज हम दिन में इसकी कचरी खाएंगे मूली की। और ये बब्बी जी इसको निकाल के ले आई है, इसकी तेल में फ्राई करेंगे और कचरी खाएंगे इसकी। चलिए जी, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय देवभूमि उत्तराखंड।